राजस्थान प्री कंप्यूटर कोर्स RSCIT टेली स्पोकन इंग्लिश के फॉर्म चालू हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना है माई RKCL लिखकर सर्च करेंगे। फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे RKCL एडमिशन। फिर नेक्स्ट आपके सामने ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन रिट्रेटिव, यहाँ पर आपको जनाधार नंबर डालने हैं। इंटर जनाधार नंबर डालकर फेच डिटेल पर क्लिक करेंगे। जनाधार में जो सभी मेंबर शो हो जाएंगे। अब आपको जिसका फॉर्म फिल करना है उसके नीचे ग्रीन ऑथेंटिकेशन मेंबर उस पर क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेशन करेंगे। OTP से वेरीफाई करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, यस कन्फर्म करेंगे, OTP डालेंगे। आपके मोबाइल पर लिंक मोबाइल पर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डालेंगे। OTP डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर योग्यता और कोर्स कंप्यूटर कोर्स जो आपको करना है वो यहाँ पर बताया गया है। RSCIT के लिए योग्यता 10वीं पास है और टेली के लिए 12वीं पास है। स्पोकन इंग्लिश के लिए 12वीं पास है। एज है 16 से 40, स्पोकन में 45। जो फॉर्म फिल करना है उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर, जो कंप्यूटर सेंटर आप अपनी चॉइस के अनुसार लगा सकते हैं। तो आपको पहले उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और तहसील सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ से कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं। आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर तहसील सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर IT ज्ञान केंद्र, जहाँ से आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट और आपने तहसील सेलेक्ट की है उसमें जो भी कंप्यूटर सेंटर आते हैं गवर्नमेंट के अंडर में वो आपको यहाँ पर शो होंगे। तो आप अपनी चॉइस के अनुसार चूज करेंगे। अपनी चॉइस के अनुसार आपको 2 कंप्यूटर सेंटर यहाँ पर चूज करना है। 2 IT ज्ञान केंद्र आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपनी चॉइस के अनुसार। कोई भी 2 IT ज्ञान केंद्र अपनी चॉइस के अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सभी IT ज्ञान केंद्र के यहाँ पर मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, आप संपर्क भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। और उसका एड्रेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा IT ज्ञान केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पर्सनल डिटेल जनाधार से ऑटोमेटिकली आ जाएगी, नाम, जेंडर वगैरह, DOB वगैरह सभी यहाँ पर कैटेगरी जनाधार से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने हैं। जनाधार में नंबर लगे हुए हैं, उसके अतिरिक्त आपको मोबाइल नंबर डालने हैं, ईमेल ID डालनी है। और आपको यहाँ पर मीडियम ऑफ स्टडी, आपको यहाँ पर स्टडी का मीडियम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका
मीडियम है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर विक्टिम ऑफ वायलेंस, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप कभी हिंसा के शिकार हुए हैं, तो यहाँ पर नो करेंगे। अब आपको यहाँ पर फीमेल रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आंगनवाड़ी वर्कर है तो आंगनवाड़ी वर्कर सेलेक्ट करेंगे, 7-3 है तो सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा अदर कर देंगे और रीजनल सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लिक हर टू कन्फर्म पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। डिटेल सक्सेसफुल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको 10th की डिटेल फिल करनी है। स्कूल टाइप सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट से किया आपने या प्राइवेट से की है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन बोर्ड कौन सा है, RBSE CBSE जो भी है। नेक्स्ट आपको 10th का यहाँ पर रोल नंबर डालना है, 10th के रोल नंबर फिल करेंगे। और नेक्स्ट सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, कौन सी ईयर में आपने 10th पास की है वो ईयर है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फाइंड माई डिटेल पर क्लिक करेंगे। फाइंड माई डिटेल पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल नहीं होगी, परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल करनी है। 10th में आपके कितने % है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। डिवीज़न यहाँ पर सेलेक्ट करना है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, जो भी है। मंथ ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कौन से मंथ में आपने 10th पास की है वो मार्कशीट पे लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू हैव ग्रेजुएशन डिग्री आफ्टर 10th क्लास। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो यस करेंगे, ग्रेजुएट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ग्रेजुएशन के यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे। ग्रेजुएशन के रोल नंबर फिल करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, कौन सी ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास की है। नेक्स्ट परसेंटेज डालेंगे, कितनी परसेंटेज आपकी बनी थी वो यहाँ पर आपको डालना है। परसेंटेज डालेंगे और सेलेक्ट डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, कौन सा डिवीज़न आया है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, जो भी है परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है, सेलेक्ट करना है। डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, मंथ ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे, कौन से मंथ में आपने फाइनल की डिग्री पास की थी वो मार्कशीट पे लिखा हुआ है, कौन से मंथ और ईयर में आपने पास की थी वो वहाँ से आपको देखकर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर टू कन्फर्म एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करना है। एजुकेशन डिटेल सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। नेक्स्ट आपको 4th स्टेप में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है और फाइनल की मार्कशीट अपलोड करना है। अगर आपने फाइनल कर रखी है तो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, अन्यथा आपको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और करना भी आवश्यक नहीं है। सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर 3 KB से लेके 50 KB के बीच में सिग्नेचर होनी चाहिए तो ही यहाँ पर अपलोड होंगे।
वैसे ही 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पर 50 KB से 200 KB के बीच में अपलोड करनी है। और फाइनल की मार्कशीट 50 KB से 200 KB के बीच में अपलोड करनी है। सभी का यहाँ पर फॉर्मेट आपको JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। PDF में अपलोड नहीं होगी, PDF में अपलोड नहीं करना है, PDF में नहीं होगी, आपको JPG, JPEG या PNG में आपको फॉर्मेट में रखना है। और क्लिक है टू कन्फर्म ऑल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। नेक्स्ट अब फाइनल सबमिट और प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रीव्यू एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से, सभी डिटेल अच्छे से चेक कर लेंगे एक बार ध्यानपूर्वक। और फिर आपको फाइनल लॉग सबमिट पर क्लिक करना है। सभी चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन में और फाइनल लॉग सबमिट पर क्लिक करेंगे। फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुल सबमिट बता देगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ जाएंगे, इसको नोट कर लेना है आपको, या इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पर एग्जिट एप्लीकेशन का यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए आपको बैक आना है। फिर आपको यहाँ पर एक सेकंड नंबर पर आपको यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा ऊपर ही ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन नंबर वो डालने हैं, अभी जो आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुए थे वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे। और आप यहाँ पर अपने नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ डालकर भी निकाल सकते हैं। नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। और डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट आप का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ से प्रिंट निकालेंगे या PDF को सेव कर लेंगे। इस प्रकार आप अपना प्री कंप्यूटर कोर्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं। RHCIT, टैली और स्पोकन इंग्लिश जो भी आप फिल करना चाहते हैं।